भाई है भले ही यो सरकार इस्तीफा दे दे, मजा ले जे वो दे देगा कदी तो। हाँ। वो काम तो नहीं राज रखा जा अपनी सुतरी लागर घने दिन माई थी मन लगे इसने राज की खातिर ज्यादा ही सुतरी लाग गई, यो नहीं छोड़ता यो जो कर कह करे नहीं चमगादड़ एक बार चिपट जाए किसी के तो गरम चिमटा लाना पड़े उसके, इनका यू ही। राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू। नाम देसी है काम देसी अपनी बोली देसी। सिंगू बॉर्डर पर बैठे आप और चाले की बात हो रही है, नया ट्रैक्टर है मॉडिफाई करवाएगा और बात कराएंगे भाई राजनेता नहीं है, आज है किसान का बेटा, तो वह भी बात कराएंगे। अरे 26 तारीख है कल ना भाई, नू ला लो 10 घंटे रहे हुए अपने से हफ्ते, तो बाकी दाम देख लियो। तो अपने चैनल में स्वागत करा अर्जुन चौटाला। राम राम जी। राम राम जी। यार आप आगे ट्रैक्टर इतनी भीड़ है और फिर भी आप आ गए, कोई नेता नहीं दिख रहा है आज के टाइम में, की बात हो रही है? देखो जी, मैं आपने एक फर्क बताऊं जी। मैं आंदोलन दल के शुरू के दिनों में भी बॉर्डर पर रह के आया था, अभी 3 दिन से हम सफर करके ही आए हैं जी। जो भी नेता है आपका झंडा लेके आवेगा उसने उल्टी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं जी नेता के रूप से आया ही नहीं हूँ। सबसे पहली बात मैं आया हूँ किसान के रूप से। मैंने कहीं जाके मेरी चौधर करने की कोशिश नहीं करी कि भाई मैंने माइक जो मैंने यो करो मैंने वो करो। भाई मेरा फर्ज किसान होने के नाते सबसे पहला यो है कि भाई मैं मेरे किसान भाइयों के साथ खड़ा रहूं, उनके गेल आगे चलन का काम करूं, और उसी करके मैं आया हूँ और उसी करके मेरे को इतना ज्यादा प्यार भी अड़े मिल रहे हैं। तो एक और बात है जी, और भी तो नेता है, मैं भी तो किसान के बेटे हैं, मैं क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो आप खेती नहीं करते। अच्छा। और जो आदमी खेती छोड़ दे वो किसान नहीं है। किसान का बेटा होना काफी नहीं है। किसान का तो बेटा फौजी भी है, किसान का बेटा अफसर भी है, किसान का बेटा इस देश को चलाने वाला भी है, किसान का बेटा उद्योगपति भी है जी। लेकिन असली किसान वही है। इस कानून का दर्द भी असल में वही समझ के है जो आप खेती करें। यहाँ जितने आपको देखेंगे यहाँ सभी वो लोग हैं जिन्होंने खुद खेती करी है, जिन्होंने खुद अपना ट्रैक्टर चलाया है, जो रात रात खड़े हो गए पानी की बारी ने डीकते रहे हैं, जो अपना ट्यूबवेल कभी खराब हो जाए कभी दिन में चले, जो 1000 तकलीफें किसान को सहन करनी पड़ती है ताकि 6 महीने में एक बार उसकी फसल पाक जाए, वो सारे लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। एक और सवाल है जी, अभय सिंह ने बोला 26 तारीख के बाद मेरा इस्तीफा होगा 27 तारीख को, आज 25 तारीख है, क्या 27 तारीख को अभय सिंह चौटाला अपना इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देंगे, जब उन्होंने साफ कह रखा है और सारे हरियाणा ने इस चीज का बेरा है कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला से ज्यादा जुबान धनी कोई आदमी नहीं। हमारी पार्टी आज भले ही जेब से धनी ना हो, हमारी पार्टी जुबान की आज भी सबसे ज्यादा धनी है। और 27 तारीख ने जे 26 ने ये सरकार कल नहीं मानती तो 27 तारीख ने मैं आपने भी कहूंगा आप चंडीगढ़ आइयो और आप देखियो कि किस प्रकार वो अपनी जुबान के पक्के होकर वो इस्तीफा साइन करेंगे और किस प्रकार इस सरकार के ऊपर भी और सभी नेताओं पर प्रेशर बनाने का काम करेंगे। तो अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ, कौन सा नेता आएगा, आपको क्या लगता है, मतलब कौन सा नेता अगला इस्तीफा किसका होगा आपके हिसाब से? देखिए जी, इस हिसाब से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि भी जो नेता दिल से किसानों के साथ है, जो नेता सच्चे मन से किसानों के साथ है, वो जरूर आगे आके इस्तीफा देने का काम करेगा। तो अब 26 तारीख का क्या प्लान है जी आपका, मतलब सबसे आगे आप चलोगे या मतलब किसान नेताओं के कहने पे चलोगे, ये बताओ पहले तो। देखिए जी, मैं सभी किसान भाइयों के कहने पे चलूंगा जी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले क्या आपने भी बिरा है, यो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, यो किसानों का आंदोलन है। और किसानों का आंदोलन होने का मतलब ये है कि भी हम सबको इकट्ठे चलना है, तभी हमारा किसान देश का मजबूत भी दिखेगा। तो हमारा पर्पस यो है, हमारा पर्पस नहीं है किसी से आगे टपाना है, किसी के पीछे रखना है। हमारा पर्पस यो है कि भी ज्यादा से ज्यादा साथी अपने ट्रैक्टर लेके इस आंदोलन का हिस्सा बने और वो अपना फर्ज जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। तो परसों मतलब एक एमपी आए थे कांग्रेस के, पंजाब के रवनीत बिट्टू, उनकी पिटाई की गई किसानों के द्वारा, इस पे क्या कहना आपका? मैं तुझे एक ही चीज कहूंगा जी, कि आंदोलन में जो भी आवे भाई अपना डंडा और झंडा छोड़ के आओ, अपना पद और अपनी पद दोनों छोड़ के आओ, तभी आपका इसमें स्वागत होगा। भाई साहब, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मैं भी आया हूँ, मेरे पिताजी भी आए, हमें तो किसी ने कोई बुरा भला नहीं बोला, हम पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, कोई और बाकी चीजों की बात है। तो मेन फर्क इसी चीज का है जी, यहाँ पार्टी नहीं चल सकती, यहाँ किसान है और किसान के मन से अगर आप आओगे तो जी किसान बड़ी अच्छी कौम है, वो आपको उतना ही खुल के स्वागत भी करेगी। तो अब जो हरियाणा के युवा आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते? मैं संदेश हरियाणा के युवक को, देश के युवक को, जो भी यू देख रहे हैं, मैं उसको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि भी ये जो कानून है, आपको बहुत लोग बहला फुसला के कहने वाले होंगे भी ये कानून ठीक है, लेकिन मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज ये चीज प्राइवेटाइज होगी तो 6 महीने बाद जो फसल की खरीद हो रही है उसकी बिकाई भी प्राइवेटाइज होगी।
और जब उसकी बिक्री प्राइवेटाइज हो जाएगी और कुछ चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी, ये इस देश को खत्म करने वाली सी बात है। जब सारे देश की सारी कणक और सारी लगा लो फसलें कुछ चंद 2-4 घरानों के हाथ में आ जाएगी, तो आप मान करके चलो भी देश की इकोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो देश के हर युवा का, हर नागरिक का भी मैं कहता हूँ ये फर्ज बनता है कि अपने किसान भाइयों का साथ दो और किसानों के इस आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करो। एक और सवाल है जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, आप बोलोगे लास्ट करके। तो एक सवाल हो रहा है, मतलब रामकर गौतम विधायक है नारनौल से, उन्होंने बोला जेजेपी पार्टी है जो, वो एक दुकान है। तो मैं दादा गौतम ने कहूंगा छोड़ दो इस दुकान ने, तो हम भी इस्तीफा दे दो। अच्छा, बात तो एक ही चीज है जी, घरे बैठ के कोई भी कितना ही बोल लो, हाँ। फायदा तभी है, तभी आप किसानों के हितैषी मानने जाओगे जी आप यहाँ पर आगे अपना इस्तीफा देंगे, किसान के बीच में बैठोगे। मैं जी यहाँ पर है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह गया, मैं तो कहीं किसी को गाल नहीं काटी, मैं तो आगे मेरा फर्ज निभाया है, ठीक है। किसान का तो मैं तो बाकी सारे ने भी कहूँ क्या करोगे, तो हम टीवी पर जाके 4 दिन बाद आ जाइयो टीवी पे, मैं क्या आपने बुलाऊं था कि भी आगे मेरे इंटरव्यू लो, आप खुद आए हो, बाकी यानी भी खुद आगे लिया है। काम करेगा तो आप नहीं, बढ़िया काम करोगे तो आप भी लोग थार बनावांगे। तो घरे बैठ के बोलने वाली बात ने छोड़ दो, इब आगे बैठो। जो यहाँ पर आगे बैठेगा समझ लो वो असली किसान हितैषी है, जो घरे बैठ के ये बात कहे मान के चलो जी वो नहीं है किसान। तो एक और मतलब दुष्यंत चौटाला आपने क्या लगा इस्तीफा देवा के नहीं, आपका तो फिर भी भाई है। भले ही ये सरकार इस्तीफा दे दे, मजा ले जे वो दे देगा कदी तो। हाँ। वो काम तो नहीं, राज रखा जा अपनी सुतरी लागर घने दिन माई थी, मन लगे इसने राज की खातिर ज्यादा ही सुतरी लागी, जो नहीं छोड़ता यो जो कर कह करे नहीं चमगादड़ एक बार चिपट जाए किसी के तो गरम चिमटा लाना पड़े उसके, इनका यही हाल हो रखा है, जो चमगादड़ की तरह चिपट गए सरकार के, अब भले ही तो हम गरम चिमटा भी ला दो ये नहीं छोड़ेंगे इसने। तो जो समर्थक है दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी के, मैंने को है भाई ये तो फंस रहा है, फिर और कि में कांड हो गया नहीं इसने भीतर करेंगे, तो फंस ही रहे है यो। अच्छा। जब गलत का साथ देगा तो फंसेगा। अच्छा। और जेजेपी के वर्कर की बात कर दूं, आज आजो जी मेरे साथ कई हरियाणा के पंडाल खड़े हैं, तेरे जेजेपी के वर्कर है जो आज इन्हें गाल काटे, इन्होंने उनको भी तो धोखा देने का काम करा है। अच्छा। तो ये तो जी कहने की बात है, ये फंस रहे वो जो सच्ची में हिम्मती होता, जो सच्ची में दिलेर होता, और जो सच्ची में बड़े चोई साहब का असली वंशज होता, तो दे अपना इस्तीफा और अरे आगे किसान बन गए इस आंदोलन में बैठ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस देखते रहो, जो भी थारे कमेंट है कमेंट करो, और अर्जुन चौटाला की बात देखा है मैं कल कुकर के करेगा, देखते रहो, धन्यवाद भाई थारा।